गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल साचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पोएम वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, पांचवी कविता जो है जिसका हिंदी ट्रांसलेशन हमने पिछले वीडियो लेक्चर में किया। आज उस पोएम के जो कंप्रीहेंशन चेक वाले क्वेश्चंस जो है वो हम करेंगे कि कविता पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया, इस कविता से आपको क्या मालूम हुआ कि एक बच्चे के मन में शिक्षकों के प्रति कैसा दृष्टिकोण होता है। तो देखिए, पहला प्रश्न, वाई डज द पोइट वांट टू नो वेयर द टीचर्स गो एट 4 o'clock। प्रश्न है कि कवि ये क्यों जानना चाहता था कि अध्यापक 4 बजे कहाँ जाते हैं। तो जैसा कि कविता में हमने पढ़ा, द पोएट फाइंड्स इट हार्ड टू बिलीव दैट टीचर्स like ordinary people go home after work. This is why he wants to know where they go after school. तो कवि इसलिए ये जानना चाहता था कि 4 बजे अध्यापक कहाँ जाते हैं, क्योंकि कवि को ये विश्वास नहीं हो रहा था, कवि को ये विश्वास करना मुश्किल था कि अध्यापक आम लोगों के जैसे, साधारण लोगों के जैसे, ऑर्डिनरी पीपल, साधारण लोगों के जैसे स्कूल के बाद या कार्य के बाद घर जाते हैं। इसलिए वो जानना चाहते थे, कवि जानना चाहते थे कि अध्यापक जो है वो 4 बजे कहाँ जाते हैं। यही वो कारण था। कहना का मतलब वो नहीं मानते थे कि अध्यापक जो है वो काम के बाद घर जाते होंगे, तो फिर वो कहाँ जाते हैं, इस बात को जानने के लिए जानना चाहते थे। सेकंड प्रश्न है, व्हाट आर द थिंग्स नॉर्मल पीपल डू that the poet talks about। कवि ने साधारण लोगों के किन कार्यों के बारे में बताया। कवि ने साधारण लोग जो कार्य करते हैं उनका उल्लेख किया है कविता में। तो आपको बताना है कि वे कार्य कौन कौन से हैं जो साधारण लोग आमतौर पर करते हैं। तो लिखा है, द नॉर्मल पीपल लाइव इन हाउसेस, घरों में रहते हैं, एंड डू कोर्स, और घरेलू कार्य करते हैं, घर के जो है नित्य कार्य होते हैं वो करते हैं। दे वियर कैजुअल क्लोथ्स, साधारण कपड़े पहनते हैं, औपचारिक कपड़े पहनते हैं। वॉच टीवी, टेलीविजन देखते हैं। एंड हैव अ फैमिली, उनका परिवार होता है। नॉर्मल पीपल मेक मिस्टेक्स, और साधारण लोग गलतियां करते हैं। दे हैव फूड चॉइसेस, उनके भोजन के विकल्प होते हैं। एंड मिसप्लेस्ड थिंग्स इटीसी, और चीजों को इधर उधर करते हैं। ये कार्य जो है इस कविता में उल्लेख किए हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज ही इमेजिन अबाउट, किस किस बारे में, किस किस चीजों के बारे में, किन किन चीजों के बारे में जो है
या कौन कौन सी जो है वो कल्पनाएं जो है वो कवि जो है कविता में करता है। तो इसके 3-4 प्रश्न दिए हैं कि किस किस प्रकार की कल्पनाएं जो है इस कविता में कवि के द्वारा की गई है, किस किस के बारे में कल्पनाएं जो है वो कवि के द्वारा की गई है। तो इसमें पहला प्रश्न बताया है, एक अपना बताया कि वेयर टीचर्स लिव, अध्यापक कहाँ रहते हैं, और उसके बारे में उसके मन में, कवि के मन में क्या है, अध्यापक कहाँ रहते हैं, वो क्या सोचता है कि अध्यापक कहाँ रहते होंगे। व्हाट दे डू एट होम, और वे घर पे क्या करते हैं। द पीपल विद whom they live, और किन लोगों के साथ में रहते हैं। देयर एक्टिविटीज व्हेन दे वर चिल्ड्रन एट स्कूल, और उनकी गतिविधियां जब वे बच्चे थे और स्कूल में थे। 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, और चौथा प्रश्न 3 ही है इसमें, चौथा प्रश्न दिया, सॉरी चौथा प्रश्न है देयर एक्टिविटीज व्हेन दे वर चिल्ड्रन एट स्कूल, हो गया ये। तो इन 4 प्रश्नों के आपको आंसर देना। पहले तो जो है वो कवि क्या सोचता है कि अध्यापक जो है वो कहाँ रहते हैं, तो लिखा है वो सोचता है, he thinks, he यहाँ कवि के लिए आया है, he thinks that the teachers live in some unknown special place। उसके अनुसार कवि अध्यापक जो है वो एक अज्ञात विशेष स्थान पर रहते हैं, या अज्ञात विशेष स्थानों पर अध्यापक जो है वो रहते हैं, ये उसका सोचना था। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, दूसरा प्रश्न घर पे क्या कार्य करते हैं वे। तो कवि के अनुसार ही थिंक्स टीचर्स डोंट डू नॉर्मल थिंग्स लाइक क्लीनिंग और वॉचिंग। उसके अनुसार अध्यापक जो है वो साधारण लोगों के जैसे साधारण कार्य नहीं करते, जैसे कि साफ सफाई करना, टीवी देखना। फिर तीसरा प्रश्न का उत्तर है द पीपल विद whom they live, किनके साथ में रहते हैं। तो इसके बारे में कवि सोचता है ही थिंक्स टीचर्स हैव नो फैमिली। कवि के अनुसार अध्यापक उनके परिवार नहीं होते और पेरेंट्स, और न ही उनके माता पिता होते हैं, ऐसा कवि का सोचना है। और उनकी गतिविधियां स्कूल के दौरान देखो, ही थिंक्स कवि सोचता है that teachers never made mischievous, अध्यापक कभी शैतानियां नहीं करते, और committed mistakes, any mistakes, और कोई गलतियां नहीं करते। He also think that they were never punished when they were children in school, और वो ये भी सोचता है कि उनको स्कूल में कभी भी सजा नहीं मिली जब वे स्कूल में थे। तो ये इन 4 प्रश्नों के आंसर थे। और चौथा प्रश्न जो है इसके बाद में तीसरे के ये भाग थे, 4 भाग थे, A B C D तीसरे के। और उसके बाद चौथा प्रश्न, व्हाई डज द पोएट वंडर इफ टीचर्स आल्सो डू थिंग्स दैट अदर पीपल डू। कवि को आश्चर्य क्यों होता है अगर अध्यापक भी दूसरे लोगों के जैसे कार्य करे, तो उसको आश्चर्य कवि को क्यों होगा या क्यों होता है। द पोएट वंडर्स बिकॉज इन हिज व्यू टीचर्स आर टू परफेक्ट एंड इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बिहेविंग बैडली एज ऑर्डिनरी पीपल डू। अगर कवि के अनुसार अध्यापक भी साधारण लोगों के जैसे कार्य करे, तो उसको आश्चर्य होता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में अध्यापक जो है वो संपूर्ण होते हैं, पूर्ण होते हैं, और वे साधारण लोगों के जैसे गलतियां और बुरा व्यवहार नहीं करते हैं जैसे कि साधारण लोग किया करते हैं। इसलिए जब टीचर्स जो है वो साधारण लोगों के जैसे कार्य करते हैं, तो कवि को जो है वो आश्चर्य होता है। तो ये 4 प्रश्न थे। इसके बाद 5वां प्रश्न, और फिर उसके बाद में इसका सेकंड क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे। तो इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आप इनको लिख सके। और इसी क्रम में जैसे ये चौथा प्रश्न करवाया है, इसमें चौथे के बाद इसी का 5वां प्रश्न होगा। आप
ये सभी पहले प्रश्न के भाग है। लिखा है आंसर दिस क्वेश्चंस, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसके भाग हैं 1, 2, 3, 4 और 5, पांचवा करवाना। ठीक है, इसके बाद फिर एक प्रश्न होगा दूसरा। ठीक है, तो इसके बाद में ये चौथा कर दिया है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इससे नेक्स्ट में 5वां प्रश्न करवाता हूँ और फिर सेकंड क्वेश्चन जो है मुख्य प्रश्न, उसकी ओर हम बढ़ेंगे। 5वें प्रश्न में पूछा है हाउ डज द पोइट प्लान टू फाइंड आउट, कवि ने क्या पता लगाने का निश्चय किया, या कवि क्या पता लगाता है, या कैसे पता लगाता है। What will he do once he finds out, और अगर उसने अध्यापकों के बारे में कि अध्यापक क्या करते हैं 4 बजे के बाद पता लगा लिया, तो वो क्या करेगा, इसके बारे में आपको बताना है। एक तो कैसे पता लगाएगा और पता लगाने के बाद क्या करेगा। देखो तो स्पष्ट लिखा है कविता में, मैंने बताया था द पोएट प्लान्स टू फाइंड आउट अबाउट टीचर्स लाइव्स बाय फॉलोइंग वन ऑफ देम ऑन द वे बैक होम एंड सीइंग फॉर हिमसेल्फ व्हाट दे डू व्हेन दे आर नॉट इन स्कूल। मैंने बताया था तुम्हें कि कवि कहता है कि इसका पता लगाने के लिए कि अध्यापक स्कूल के बाद क्या करते हैं, मैं किसी एक अध्यापक का स्कूल के बाद जब वे घर लौटते हैं, जब वे वहाँ से निकलते हैं, तो उसका पीछा करूँगा और मैं खुद मेरी आंखों से जो है उनको देखूंगा कि वे क्या करते हैं जब वे स्कूल में नहीं होते। और फिर he intends to write his findings in the form of a poem, और उसने नीचे किया, उसका ये इरादा था कवि का कि जो उसकी खोज होगी उस खोज को वो कविता के रूप में लिखेगा, उस खोज को वो कविता के रूप में लिखेगा, which the teachers will read out in the class, और जो आगे अध्यापक जो है वो कक्षा में बच्चों को पढ़ाएगा, ये उसका इरादा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है What do you think these phrases from the poem mean? 2 फ्रेज जो है उपवाक्य जो है वो आए हैं कविता में। Finished in the corner जो है, और दूसरा है Leave their greens। इन दोनों का आपको मतलब बताना है। Finished in the corner का मतलब क्या है, कोने में सजा। Finished in the corner indicates a common punishment given to naughty children by parents at home and teachers at school. Punished in the corner, कोने में सजा, ये दर्शाता है कि ये एक साधारण सजा है, एक साधारण या आम सजा है जो शरारती बच्चों को घर पर उसके माता पिता के द्वारा, घर पर उनके माता पिता के द्वारा और स्कूल में अध्यापकों के द्वारा दी जाती है। द चाइल्ड इज मेड टू सीट और स्टैंड इन ए कॉर्नर, इसमें बच्चे को या तो कोने में बिठाया जाता है या कोने में खड़ा किया जाता है। ऑफ द रूम फेसिंग द वॉल्स, और दीवार की तरफ मुंह करके उसको या तो बिठा दिया जाता है या उसको खड़ा किया जाता है। लीव द ग्रीन्स का मतलब है, लीव द ग्रीन्स means not to prefer to eat green leafy vegetables, हरी पत्तेदार सब्जियां को पसंद न करना। दिस इज वेरी कॉमन among children who do not eat green vegetables and leave them in their plates। ये बच्चों में आम बात है, सभी बच्चों में आम बात है कि वे सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां नहीं खाते और उनको अपनी प्लेट में ही छोड़ देते हैं या ज़्यादा ले लेते हैं और तो जो है वो ज़्यादातर जो है वो उसमें प्लेट में छोड़ देते हैं। तो ये लीव देयर ग्रीन्स का अभिप्राय है। तो ये जो है वो आपके इस पार्ट, इस पोएम के जो है वो एक्सरसाइज हो गई, सभी क्वेश्चंस। और इसके बाद हम जो है वो वापस पाठ की तरफ चलेंगे और पाठ लेंगे छठा पाठ। इसके बाद में जो है उसकी सर्वप्रथम जो है वो वही
सिलसिला अपना डिफ़िकल्ट वर्ड्स, पार्ट का नाम है हु आई एम, मैं कौन हूँ, ये पार्ट का नाम है, छठा पार्ट। सबसे पहले इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उसके बाद जो है वो हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये दोनों प्रश्न जो है कॉपी में करके फिर लर्न करें और मुझे सेंड करें, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और इसके साथ ही हमारा आज का ये वीडियो लेक्चर जो है हम यहीं समाप्त करेंगे। आप इन प्रश्नों को लर्न करके कॉपी में करें या कॉपी में करके फिर लर्न करें, जिससे कि स्थायी हो जाए। थैंक यू।